Next question is data given below, find the number of item n. यहाँ r is correlation coefficient 0.5, summation xy is equal to given 120, y is equal to given 8, sigma x square given is 90, where x and y are the deviations from arithmetic mean. ये जो हमारा है सिस्टेमेटिक डेविएशंस दे रखा है यहाँ पे, इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है रूट समेशन वाई स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ आइटम एन। वाई को निकालने के लिए वाई माइनस वाई बार करेंगे, जो हमें फार्मूला से दिया हुआ है। फार्मूला में दे रखा है स्टैंडर्ड सिग्मा की वैल्यू है 8, यहाँ पे रूट समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन, वाई स्क्वायर और एन की वैल्यू जो है हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम बहुत साइड फार्मूला को बहुत साइड स्क्वायर लगाएंगे तो हमारा रूट की वैल्यू हट जाती है। 8 स्क्वायर इसका 64 समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन, समेशन वाई स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर नंबर वाई स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है। इसके लिए एन 64 को अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालने के बाद समेशन एक्स स्क्वायर रूट समेशन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई समेशन वाई स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर हो गया। आर की वैल्यू पुट कर दी हमने, और आर की वैल्यू में समेशन एक्स वाई की वैल्यू दे रखी थी 120, रूट समेशन एक्स स्क्वायर 90 है, समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू थी 64 एन। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर रूट की वैल्यू हट जाती है। यहाँ पे 25.25 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 0.25 मल्टीप्लाई 0.25 120 का स्क्वायर एन, नीचे रूट की वैल्यू हटाने पर 90 मल्टीप्लाई 64 एन 0.25 1440 5760 एन को यहाँ पे अपोजिट साइड लाने पर 25 को नीचे जाने पर एन इक्वल टू 10 कैलकुलेट होता है। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस है, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन मेथड। एक्स और वाई की वैल्यूज़ दे रखी हैं 6, 9, 2, 11, 10, 10, 4, 8, 8, 7। हमें डैश को वैल्यू हमें दी नहीं है। लेट्स एज्यूम एज ए अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स वाई सीरीज आर 6, 8 respectively. Let us find missing value of y series. Let it assume as a y bar square, y bar is equal to summation y upon n, y bar is summation y is 9 plus 11 plus 8 plus 8 plus 7 upon number of items a number of frequency is 5, 35 a plus 5, 8 into 5 40, 35 a is equal to 5। ए की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट एक्स और वाई, यहाँ पे दोबारा से सीरीज़ लिखते हैं 6, 2, 10, 4, 8। वाई में हमने वो वैल्यू फाइंड आउट करके 5 उसको डिनोट कर दिया। नाउ वी कैन कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। एक्स की सीरीज़ लिखने पर समेशन और एक्स आया इनका 30, नंबर ऑफ आइटम 5। एक्स निकालने के लिए वैल्यू में एक्स माइनस एक्स बार करेंगे, जहाँ पे हमारा एक्स बार आता है समेशन एक्स अपॉन एन 30 अपॉन 5 6 में 6 गए 0, 6 में से 2 गए -4, 10 में से 6 गए तो 4 में से 6 गए तो -2, 8 में 6 गए 2। समेशन एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू का एक्स स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर 0, 4 का 14, 4 का 14, 2 का 4, 2 का 4। नेक्स्ट हम वाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं 9, 11, 5, 8, 7। बाई समेशन बाई बार निकालते हैं, बाई बार निकालने के समेशन वाई अपॉन एन 40/5 8। टोटल करेंगे 40 आ जाता है। नंबर फ्रिक्वेंसी 5 को डिवाइड करेंगे 40 से इक्वल टू 8। 9 - 8
8 माइनस 9 माइनस 1, 8 माइनस 11, और यहाँ पे वैल्यूज पुट करते रहेंगे इनकी। और यहाँ पे समेशन वाई स्क्वायर लेते हैं। समेशन वाई स्क्वायर में वाई की जो वैल्यू है इसका स्क्वायर कर देंगे। 3 का 9, 3 का 9, 1 का 1, 1 का 1। फिर नेक्स्ट है जो एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है। 0 का 0, 4 का 4 तिया 12, 4 तिया 12, 0 का 2 से 0, 2 का 1 से -2। इनका कैलकुलेट करके समेशन निकाल लेंगे। समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर, समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स स्क्वायर 40, समेशन वाई स्क्वायर 20, समेशन एक्स वाई इक्वल 26, आर इक्वल टू समेशन एक्स वाई रूट समेशन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई समेशन वाई स्क्वायर। समेशन एक्स वाई इज -26 रूट 40 इंटू 20। रूट 40 इंटू 20 को हम रूट निकालते हैं तो उसकी वैल्यू 40 इंटू 20 इक्वल टू 800। रूट निकाला, कितनी आई? 28.28। 28 को डिवाइड करा 26 से, वैल्यू आती है 0.9। हाई डिग्री ऑफ कोफिशिएंट कोरिलेशन मिलता है।